अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़ातिमा इमरान। अच्छा, आज हम असेंबली लैंग्वेज का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। असेंबली लैंग्वेज होती क्या है बेसिकली, और वो पढ़ना ज़रूरी क्यों है, उसे समझना ज़रूरी क्यों है, और इसके फ़ायदे वगैरह क्या क्या हैं, कहाँ यूज़ होनी है, कहाँ नहीं यूज़ होनी, और रिलेटेड टू दैट स्टफ़, जैसे कि ओवरव्यू क्या होता है। बेसिकली असेंबली लैंग्वेज का पर्पस क्या है कि वो माइक्रो प्रोसेसर को डिज़ाइन करने के लिए, उसको कोडिंग करना, उसको अपनी तरह से डिज़ाइन करने के लिए RISC-V आर्किटेक्चर इसमें एक मेजर आ जाता है। इंटेल प्रोसेसर्स भी हैं हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग RISC-V को हम क्यों प्रेफर करें, या क्या वजह हो सकती है इसकी, या RISC-V आर्किटेक्चर्स क्यों इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं। बेसिकली उसकी रीज़न ये है कि हर चीज़ के पीछे एक सोर्स कोड होता है जो कि उसके इन्वेंटर्स के पास ही होता है। ठीक है, वो अगर किसी नॉर्मल यूज़र के हाथ लग जाए या यूज़र्स को अंडरस्टैंडेबल हो वो कोड, तो वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और उसके बाद उसको मैनिपुलेट करके सारा सील कर सकते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा इनकम वगैरह की उस साइड पे चला जाता है ये बात। अच्छा, तो बेसिकली बात ये है इसकी कि जो हमारा RISC-V आर्किटेक्चर है वो चाइना में डेवलप हुआ है या हो रहा है, तो उसका बहुत बड़ा एक हमारे पास एडवांटेज है कि उसमें असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग हुई है जो कि यूज़र को अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से उसे इनकोड कर सकता है, वो उसे समझ सकता है, और अपने जो फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उनके जो प्रोसेसर है वो अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं, जो उसको फ़ीचर्स चाहिए जिस हिसाब से डाटा ट्रांसफ़र रेट, उसकी बिट साइज़ेज़ और वटेवर जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आप असेंबली लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो मकसद यही है असेंबली लैंग्वेज समझने का यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज होती क्या है? असेंबली लैंग्वेज ऐसा डाटा है या ऐसी लैंग्वेज है जो कि होती कन्वर्ट वो मशीन लैंग्वेज में ही है। जब कंपाइलर उसे एग्जीक्यूट करता है तो उससे भी मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट होना है, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल टू यूज़र है, इजी टू अंडरस्टैंड है, उसको पढ़ना आसान है, उसको समझना आसान है। तो असेंबली लैंग्वेज में हम कुछ कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, हर लैंग्वेज के कीवर्ड्स होते हैं, तो असेंबली लैंग्वेज के भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं। इसमें मेजर आ जाता है, मूव आ जाता है, जंप, लूप वगैरह बहुत सारे आते हैं। अगर आप में से किसी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है कोई भी, जैसे आजकल पाइथन का बहुत ज़्यादा है, तो पता ही होगा प्रोग्रामिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, जिसमें लूप्स जो हैं आते हैं, जंप्स हैं, हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं, कंडीशंस को किस तरह लगाना है और क्या करना है। तो ये बेसिक हमारे पास असेंबली लैंग्वेज का पर्पस आ जाता है, या असेंबली लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन आ जाता है। असेंबली लैंग्वेज के हमारे पास फ़ायदे क्या क्या हैं कि ये मेमोरी कम यूज़ कर रहा है। ठीक है, इसमें हमारी इतनी मेमोरी नहीं यूज़ हो रही, इसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत अच्छा है, और ये फैसिलिटेट करे यूज़र को इस चीज़ के लिए कि भाई एक अगर आप अपना ख़ुद से एक प्रोसेसर डिज़ाइन करें तो उसमें फ़ीचर्स ऑब्वियसली आपकी मर्ज़ी के होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये यूज़र को इस साइड पे फैसिलिटेट कर देता है कि आप अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी की चीज़ जो आप चाहते हैं वहाँ पे वो बहुत हाई एफिशिएंसी के साथ हो जाए। ठीक है, उसमें बहुत अच्छा काम हो जाए, एक बहुत अच्छे लेवल तक काम हो जाए। ये कुछ चीज़ें हैं इसके बाद, और डिफरेंट फिर इसमें फील्ड्स आ जाती हैं असेंबली लैंग्वेज के लिए कि कहाँ कहाँ आप इसको लगा सकते हैं, तो वो आप सर्च आउट कर सकते हो किसी भी सर्च इंजन। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है या नहीं। तो ऑब्वियसली है, जो चीज़ हमें एक ईज़ दे रही है, हमें समझ आ रही है और हमारे लिए आसान है और उससे हम अपनी मर्ज़ी के काम कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, और किसी भी इन्वायरमेंट में असेंबली लैंग्वेज के ये हमारे काम आ सकती है और हमें बहुत फ़ायदा दे सकती है। तो आई होप इससे थोड़ा सा असेंबली लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा, उसका पर्पस कि वो क्यों ज़रूरी है, कहाँ ज़रूरी है। तो विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियोस कुछ इसकी एग्जांपल्स पे बनाई जाए, या कुछ और इसके बारे में बताऊँ मैं कि वो किस तरह से हमारी डेली लाइफ में हमारी हेल्प कर रही है। थैंक यू सो मच।